हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि सिंक्रोनस काउंटर को कुछ सवाल हैं जो ये टेबल से हल करेंगे। मैंने बताया था। और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर की जाए। हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। एक दो, मान लीजिए 3 काम रहते हैं। ठीक, 80 Q0 T1 Q1 T2 Q2, तो इसको 1 दे देते हैं। ठीक, 1 देते हैं, बस सवाल बना लेंगे। ठीक, आउटपुट कहाँ से लेते हैं? और यहाँ से है। ठीक, तो आउटपुट हम लोग यहीं से ले लेते हैं। सिंक्रोनस काउंटर कब कब कहलाता है? जब एक साथ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट दिए जाते हैं। ठीक, समझ गए होगे? तो ये आउटपुट है। ठीक, चलो अगर हम इसका टेबल बना लें, 3 और बनाए क्या? T3 बना ले, एक और बना लेते हैं, 3 तक बना लेते हैं, या 2 ही तक रहने दो। टू ही तक रहने दो। देखो, T0 T1 T2 T3 को तब बना लेते हैं, और T2 तक ही बहुत है। देखो यहाँ क्या है, पहले Q2 Q1 Q0 इतना हो गया। फिर 2⁻3 मतलब 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो 8 मोड तक जाएगा। ठीक, कितने मोड तक जाएगा? 1 मोड तक जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ 7 तक जाते हैं। देखो यहाँ मान लिया हमारा आउटपुट क्या मिला है, पहले मान लिया 0, आउटपुट क्या है 0, और इसको तो 1 है। यहाँ रहेगा T2 T1 T0 ना, पता है। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखो अब क्या है, T0 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो T0 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो T0 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक, अब T1 की वैल्यू क्या है? Q0, समझ गए? T2 की वैल्यू क्या है? Q1 और Q0, Q1 Q0, समझ रहे हो? चलो अब T1 की वैल्यू क्या है? जो Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू क्या है? 0, समझ गए? मतलब इसका टेबल हम इससे प्राप्त करेंगे, समझ गए? इसका टेबल इससे प्राप्त करेंगे, मगर इसका टेबल इससे प्राप्त करेंगे। एक दोनों से टेबल मिलता है। Q2 की वैल्यू जो Q1 Q0 की वैल्यू क्या है? 0 है। चलो अब T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 1 है, तो T फ्लिप फ्लॉप में जब 1 रहता है तो 1 इन्वर्ट हो जाता है। तो T0 की वैल्यू Q0 क्या है? अगर 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगी, समझ गए? अब उसके बाद क्या है, T1 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 है तो होल्ड है। तो यहाँ क्या है? Q1 है, T1 पर Q1 है, तो T1 पर Q1 है तो होल्ड, 0 है तो होल्ड है। जो Q1 की वैल्यू यहाँ 0 है तो 0। T2 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो जो T2 की वैल्यू अगर 0 है तो Q2 की वैल्यू होल्ड, T2 की वैल्यू 0 है तो होल्ड कंडीशन, Q2 की वैल्यू 0 रहेगी, समझिए? अब इसका यहाँ 1 ही रहेगा, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ 1 रख देते हैं। कब तक जाएंगे? 7 तक टेबल जाएंगे। 8 तक 0 को छोड़ के 7 तक जाएंगे, उसके बाद फिर 1 है। चलो
अब T1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? जो Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू क्या है? 1 है। समझ गए? चलो उसके बाद T2 की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई Q1 Q0 0। समझ गए? चलो ये निकल गया। अब इसका टेबल हमको निकाल, इसका टेबल हमको इससे मिलेगा, इसका टेबल हमको इसी से मिलेगा। ठीक, तो T0 की वैल्यू क्या है? 1 ही है। जब T0 की 1 है, जब T0 की वैल्यू क्या है? 1 है। जब T0 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगी, तो Q0 की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 है तो 0 हो जाएगी। फिर 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 0 का 1 हो। अब 0 है मतलब होल्ड कंडीशन है 0। ठीक, अब इसका हम टेबल निकालेंगे कैसे? T1 की वैल्यू क्या है? जो Q0 की वैल्यू क्या है? 0 है। T2 की वैल्यू क्या है? Q1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद चलो अब इसका टेबल हम निकालते हैं इससे। तो 1 की वैल्यू क्या है? T0 की वैल्यू क्या है? 1। 1 का मतलब इन्वर्ट, 0 का मतलब होल्ड, 1 0 का मतलब होल्ड। अब क्या है? T1 की वैल्यू क्या है? जो Q0 की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू Q1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन। चलो ये क्या है? 1 है। तो 1 की वैल्यू, अगर T1 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट कंडीशन, 0 की वैल्यू 1, 0 का मतलब होल्ड कंडीशन 1, 0 का मतलब होल्ड कंडीशन। ठीक, चलो अब इसका देखो इसका टेबल बनाते हैं। तो T1 की वैल्यू क्या है? Q0 की वैल्यू 0। T1 की वैल्यू Q0 के इक्वल होगी तो 1 आएगा। T2 की वैल्यू Q1 T2 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 1 की जो वैल्यू होगी वो इसका इन्वर्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ की भी 0, यहाँ भी। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? T1 की वैल्यू जो होगी वो Q0 की वैल्यू होगी। इसका मतलब T1 की वैल्यू Q0 के बराबर, T1 की वैल्यू T1 की वैल्यू जो P0 की होगी तो Q0 की वैल्यू होगी 0। T2 की वैल्यू Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन। समझिए? अब चलो हम देखते हैं ये कितना बना। ये 0 है, ये आपका ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, यहाँ पे 2 ही बन रहा है, यहाँ से गलती हो गई। तो 1 का इन्वर्ट, ये तो 0 है, यहाँ भी इन्वर्ट सही है। 2 है, यहाँ भी 2 ही लग रहा है, यहाँ 3 है। अच्छा ये 1 है, 2 है, यहाँ तो कुछ गलती हो गया। 1 का 0 का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ गलती हुई, पकड़ा गया कि गलती हुई क्या है। यहाँ से देखो, अब इसका जो टेबल है हम लोग यहाँ से फिर से बनाते हैं। देखो एक टेबल गलती हुआ तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो 1 का T0 का वैल्यू यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो होल्ड मतलब 1, यहाँ तो समझ गए होल्ड। अब देखो यहाँ देखते हैं T1 की वैल्यू Q0 मतलब 1, T2 की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? देखो अब समझ में आ रहा है क्या गलती हुआ है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस टेबल को बनाते। फिर यहाँ 1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा 0, 1 है, T1 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा 0। इसकी T2 की वैल्यू क्या है? ये भी 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ क्या है? जो इसकी जो टेबल बनाएंगे इस पर डिपेंड रहती है। इसकी जो टेबल होती है इस पर डिपेंड रहती है, इसकी टेबल इस पर डिपेंड रहती है, तो इसकी टेबल इस पर डिपेंड रहती है। तो जो T1 की है वही Q1 की वैल्यू तो 0,
अब इसकी टेबल Q1 है वो इस पर डिपेंड रहती है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर, तो 0। अब इसका टेबल बनाएंगे, ये तो बन रहेगा। जब हम इसका टेबल बनाएंगे फिर क्या है, इसका टेबल बनाएंगे तब क्या है, इसका टेबल बना रहा है, इसका टेबल बनाया तो इससे बनेगा, इससे टेबल बनेगा। तो 1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू क्या है, 0 है मतलब होल्ड कंडीशन, ये क्या है 0 है मतलब होल्ड कंडीशन, ठीक। उसके बाद इसका जो टेबल बनेगा क्या होगा, जो T1 की वैल्यू है Q0 की वैल्यू क्या है 1 है, T2 की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। उसके बाद इसकी वैल्यू हम बात करें, ठीक, इसकी वैल्यू बात करें। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, इसका टेबल निकालते हैं। तो जो T0 की वैल्यू क्या है 1 है तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है इन्वर्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है होल्ड कंडीशन, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू क्या है 0 है। T2 की वैल्यू क्या है Q1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन फिर 1 आएगा। अब यहाँ देखना है तीनों 1 आ जाएगा। देखो 1 की वैल्यू क्या है, इसका टेबल निकालेंगे तो T0 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 है तो नोट हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और दोनों होल्ड है तो 1 होगा। देखो से बना गया। अब यहाँ क्या है, अब फिर 0 चलेगा, देखना यहाँ क्या है, यहाँ आपका T1 की वैल्यू Q0 के बराबर, मतलब Q0 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन 1। अब फिर देखना फिर 0 से चालू हो सकता है। 1 का T1 की वैल्यू T0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ T1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ देखना 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, जो T0 की वैल्यू होगी वही होगी, जो T2 की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फिर वही चालू हो गया। इसका मतलब अब फिर रिपीट होने लगा। अब जब रिपीट होने लगा तो फिर बंद कर दिया। तो बस टेबल हमें यहीं तक बनाना था, ठीक। अब देखो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये देखो 4 हो गया, ठीक। समझ में आ गया कहाँ गलती थी। 6 हो गया, ये 7 हो गया, बस यहीं तक बना, फिर रिपीटेशन हो गया तब नहीं बनाना है। तो इसका मतलब समझिए। अब देखो यहाँ क्या है, कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है, मतलब 0 कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग इससे भी बता दिए कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है, ठीक। तो हम लोग फिगर देख के बता सकते हैं कौन सा काउंटर है, ठीक। अब आउटपुट अगर हम यहाँ से लिए होते, जैसे यहाँ से ले लिए होते, एक बात मान ले यहाँ से ले लिए होते, जैसे Q0 का कम्प्लीमेंट, Q2 का कम्प्लीमेंट, Q3 का कम्प्लीमेंट, यहाँ से आउटपुट अगर ले लिए होते तो यहाँ से मान लीजिए आउटपुट ले लिए होते, तब क्या होता, तब इसी का इन्वर्ट हो जाता, तब हम लोग इसी का इन्वर्ट कर देते, सब 0 का 0 1 1 कर देते, समझिए। तब डाउन काउंटर हो जाता, अपोजिट हो जाता, जो अप काउंटर है वो डाउन काउंटर हो जाता। एक बात याद रख लेना, अगर इसका कम्प्लीमेंट लोगे आउटपुट तो डाउन काउंटर हो जाएगा, अगर कम्प्लीमेंट आपका अप काउंटर है तो इसका अपोजिट डाउन काउंटर हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला अप काउंटर है तो कम्प्लीमेंट डाउन काउंटर हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, समझ गए। तो इसका टेबल ऐसे निकलता है, समझ गए। हाँ समझ गए होगे। टेबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल के द्वारा हम लोग इसका वेबसाइट ज्ञात करते हैं। हाँ अगर इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया जाए, इसी में एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा लंबा लेते हैं, इसी में अगर हम लोग एक चीज़ और जोड़ दें, क्या, इसी में मान लीजिए हम थोड़ा सा, आप सिंपल सा समझा रहे हैं, अभी कल थोड़ा सा ट्रिपिकल बताएंगे, अभी इसको हटा दें। अब इसी में हम लोग लेते हैं प्रीसेट और PR। यहाँ मान लीजिए प्रीसेट कम्प्लीमेंट क्लियर और प्रीसेट, ठीक। तो यहाँ से
यहाँ से मान लीजिए ये। अब यहीं से हम लोग वार गेट ले लेते, तो वार गेट ले लेते तो ऐसे हो जाता। तो इसका आउटपुट यहाँ से ले लेते, इसका आउटपुट यहीं से ले लेते, ये सटा यहाँ से ले लेते, यहाँ से ले लेते। ठीक, एक आउटपुट यहाँ से नहीं गया, यहाँ से ले लेते, मान लो यहाँ से ले लेते। अगर हम सीधा थोड़ा करते हैं, अगर हम इसका आउटपुट यहाँ से ले लिए और इसका आउटपुट यहाँ से, अब देखो, अब इसका आउटपुट अगर हम लोग यहाँ से ले लेते, यहाँ से, तो यहाँ से समझ गए। अब देखो, अब क्या है, ये क्या है, प्रीसेट हमारा क्या है, एक्टिव लो होगा। क्यों एक्टिव लो होगा, क्योंकि हमारा अगर ऐसा बबल्स रहता है एक्टिव लो होता है, ये जीरो हटा दे। ठीक, प्रीसेट हमारा एक्टिव लो होगा, इसमें हमने वार गेट लगा दी, तो एक्टिव लो होगा, तो इसका मतलब यहाँ आउटपुट जीरो रहेगा, तो एक्टिव लो। अब एक्टिव लो होने के लिए, एक्टिव लो होने के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ से आउटपुट ले लिया है, यहाँ से आउटपुट ले लिया है। तब देखो ये क्या है, मान लीजिए आपका ये क्या है, Q2 Q1 Q0। तब देखिए यहाँ, देखिए ये क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेट है, यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेट निकाल देते हैं, इसके लगे इसका नेक्स्ट स्टेट निकाल जैसे उस पर निकाल देते। तो इसमें क्या है, इसका Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू हमारा प्रीसेट हमारा क्या देता है, 1 देता है, तो यहाँ प्रीसेट हमारा 1 देगा। Q1 की वैल्यू हमारा 0 देता है और प्रीसेट की वैल्यू 1 देता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है, 5, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या है, 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या निकला, 5, मतलब 5, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट 5 है। तो अगर हम देखना चाहेंगे, इसी में हमने थोड़ा जोड़ दिया, अब जोड़ दिया है, तो देखो नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या निकला, 5 निकल गया नेक्स्ट स्टेट। अब एक्टिव लो है, एक्टिव लो कब है, जब हमारा आउटपुट 0 है, मतलब हमारा प्रीसेट कब एक्टिव लो होगा, मतलब कब एक्टिव होगा, जब हमारा यहाँ एक्टिव लो होगा, जब आउटपुट इसको 0 मिलेगा तभी एक्टिव लो होगा, तो 1 दे देगा, क्लियर हमारा 0 देगा, प्रीसेट हमारा 1 दे देगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं, तो हमारा वार गेट कब 0 देता है, जब हमारे सारे इनपुट 0 हो जाते हैं, ये 0 हो जाते हैं। जब सारे इनपुट 0 हो गए, जब सारे इनपुट 0 हो गए, तो हमारे देखो Q0, देखो Q0 यहाँ से, मतलब Q2 Q1 Q0। ठीक, तो यहाँ भी वैल्यू 0, यहाँ भी वैल्यू 0, तो तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तीनों की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ हमारा जो स्टेट आ रहा है क्या है, 0 आ रहा है, मतलब अनयूज्ड स्टेट क्या है, अनस्टेबल स्टेट क्या है, अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। ठीक, तो हमारा जो 0 आ रहा है ये अनस्टेबल स्टेट, मतलब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब है, मान लीजिए हमारा, समझ के, हमारा 0 कैसे आया, अनस्टेबल स्टेट यहाँ से, तो तीनों का वैल्यू ले लिए, Q0 Q1 और Q2 की। ठीक, Q2 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, फीडबैक यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से ले लिए, यहाँ से हमने इनपुट दे दी, जहाँ से इनपुट देते हमें से आउटपुट लिया है, यहाँ एक बार ये देखा, तो हमने Q2 Q1 Q0 Q1 सारे फीडबैक ले लिया, यहाँ से इनपुट दे। अब देखो अनस्टेबल स्टेट क्या निकला, 0 निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग इसको तो 0 निकला। अब देखो हमारा क्या आएगा,
क्या है 7 तक निकालो। 0 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारा ऐसे चक्कर चल रहा है, ऐसे चक्कर चल रहा है, ठीक ऐसे है। तो अब बात आती है कि स्टेट क्या है 5, उसके बाद अनयूज्ड स्टेट क्या है 7। मतलब 5 मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप तुरंत 7 पर जंप करेगा। यहाँ से 0 से 5 से 0 पर तुरंत जंप किया। अब उसके बाद इतना हमारा स्टेट आ रहा है 5 6 7। उसके बाद अनयूज्ड स्टेट हो गया, इसका कोई नहीं, अनयूज्ड बताए थे, अनयूज्ड स्टेट, इसका कोई यूज नहीं। अब यूज्ड स्टेट क्या है 5 6 7, तब लिख सकते हो 5 6 7। फिर क्या लिख सकते हैं 6 7 5, मतलब अभी 5 6 7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या लिख 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5। फिर क्या लिख सकते हैं 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6, ऐसे लिख। तो नंबर ऑफ आप मोड कहीं है 1 2 3 1 2 3। तो नंबर ऑफ मोड कितने हैं 3 है, समझ गए। तो नंबर ऑफ मोड भी निकालिए, कितने मोड है नंबर ऑफ मोड 3। तो उसके बाद अब क्या है अनयूज्ड स्टेट नंबर ऑफ मोड 3 है, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसकी फ्रिक्वेंसी निकालें, इसकी फ्रिक्वेंसी निकालें। तो इसकी फ्रिक्वेंसी निकालने का हमने क्या फार्मूला बताया है, फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया है, एफ क्लॉक, एफ सी एल के क्लॉक, एफ आउट बटे नंबर ऑफ मोड। तो आउट हमारी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए कितने 50 हर्ट्ज निकाल जाएगी, और नंबर ऑफ मोड कितने 1 2 3, 3 नंबर ऑफ मोड है तो भाग दे देंगे, बस इसी से हमारी फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, समझ। इसी में हमने फीडबैक भी लगा के आपको जोड़ के समझा दिया, एक ही में सारा सवाल को समझा दिया। अब काउंटर डाउन काउंटर हमने भी ले लिया, अब काउंटर भी समझा दिया, डाउन काउंटर भी समझा दिया, फीडबैक लेकर भी समझा दिया, नेक्स्ट स्टेट भी समझा दिया, अनयूज्ड स्टेट भी समझा दिया, और क्या समझा क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी समझा दी। तो यूज्ड स्टेट है हमारे, अनस्टेबल स्टेट नेक्स्ट स्टेट भी बता दिया। नेक्स्ट स्टेट क्या है, ये अनस्टेबल स्टेट है, अनयूज्ड स्टेट है, कौन सा कितने नंबर ऑफ मोड्स आएंगे, सारा हमने आपको बता दिया। कि सिंक्रोनस काउंटर के जो सवाल अगर कुछ बचे रहेंगे तो और लगवाएंगे, और फीडबैक के कम्प्लीमेंट का भी लगवाएंगे, तो जना आपको सारा दिक्कत दूर हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।